जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की कथा में हम लोग लंका कांड में रावण का कुंभकर्ण को जगाना और कुंभकर्ण का विभीषण से संवाद और कुंभकर्ण की परम गति प्राप्त करना, आज इसी कथा को हम लोग आगे सुनेंगे। पिछले कथा में हमने सुना था कि कैसे हनुमान जी की कृपा से भैया लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर लाया गया। हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी ला करके दिया, तब जाकर के सुसैन वैद्य ने अपनी विद्या से लक्ष्मण जी को मूर्छा से रहित किया। आज उस कथा के आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीहि उपाय, उठि बैठे लक्ष्मण हरिषाई। हरदय लाय प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निशिचर देखै कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपि सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अंकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु श्री राम परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन जी ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहीं पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धरियो। इस वृत्तांत में यह बताया गया है कि रावण सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से डरता था। हनुमान जी के ही कारण उसको चिंता होती थी। इसमें लिखा गया है, यह समाचार जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी का मूर्छा खत्म हो गया, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वो रावण जो किसी से नहीं डरता था, वो रावण जो प्रभु श्री राम से नहीं डरता था, वो रावण हनुमान जी से डरता था। इसीलिए प्रसंग लिखा गया है। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जाग उठा। वो कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार वो सीता को हर लाया था, तब से अब तक सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए।
सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीहि तै निशिचर नाहा, अब मोहि आयै जगाए काया। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तै कीहि खोटाई, प्रथम मोहि न सुनाहि आई। कीहूँ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते उ तो ही समय निर्वाह। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊँ मैं जाई। श्याम घात सर सिरुहु लोचन, देखऊँ जाई ताप त्रय मोशन। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया है। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक। रावण मांगयु कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा ब्राज घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग अतिसेन न संगा। देखि विभीषण आगे आयो, परे उचरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयौ, देखी दीन प्रभु के मन भायौ। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, शोकी मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, अभयहु तात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंश तै कीन्हि उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह ब्रजघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण जी ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है।
वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन क्रम मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु न नीज पर बुझ जाहु न नीज पर सूझ मोहि, भयहु काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयु जहाँ तरलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिहि सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारहि ता ऊपर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुड़यो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज क अर्क फलनी को मारयो। तब मारुत सुत मुठिका हनयो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनयो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, धुरमित भूतल परयो तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछारसी, जहाँ तहाँ पटक ही भट डारसी। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न कोई समुहाई। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिया और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव। काख दाबि कपिराज कहू, चला अमित बल शिव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, अखेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोई ऐसी लड़ाई। जग पावनी कीरति बिस्तरही, अगाई गाई भवनीधि नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवहि तब खोजन लागा। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुकि गए तेहि मृतक प्रतीति। काटसी दसन नासिका काना, अगरजी आकाश चलहु तेहि जाना। गहु चरण गहि भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयउ प्रभु पहि
बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर नीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली एक कृति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे आए और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव जी की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वो क्रोध करके लौटा। एक तो वो स्वभाव यानी आकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दहदू। एक ही बार तासु पर, छारहि गिरि तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उन पर प्रहार और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुधा, सन्मुख चला काल जनु क्रूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीरी गिरी गुहा समाई। कोटि गही शरीर सन मर्दा, कोटि मिजि मिलब मही गर्दा। मुख नासा श्रवणहि की बाटा, निसरी पड़ाहि भालू कपि ठाटा। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसहि जनु एहि विधि अर्पा। मोर सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिए धाई रजनीचर धारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। रण के उत्सव में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़ पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथ से मल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई।
सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभार हुसैन, मैं देख्यूं खल बल दलही बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरिदल दलन भले दलन चले रघुनाथा। प्रथम किहि प्रभु धनुक टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनिसोरा। सत्य संध छारे सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। जहाँ तहाँ चले जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। घुड़मि घायल मही परही, उठि संभारी सुभट पुनि लड़ही। लागत बान जलद जिमि गाजही, बहुतक देखि कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। तब प्रभु श्री रामचंद्र ने हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायन ही, काटे विकट पिशाच। अपनी रघुबीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराज। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माछ निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, अकियो मृग नायक नाद गंभीरा। कोपी मही धीर लेई उपारी, डारही जह मरकट भर भट भारी। आवत देखि शैल प्रभु भारे, सरहिन काटि रज सम करि डारे। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छारे अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशि निशिचर सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। सोनित स्रवत सोह तनकारे, अजनु कज्जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जबे निकट कपि आए। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली और वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाल बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा
महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस आ मही पटकई गजराज इव शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। तब करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भाग्य भालू बलि मुख जूथा अब विक्रु बिलो की जिमी मेष बरू था। चले भागी कपि भालू भवानी अब विकल पुकारत आरत बानी। यह निशीचर दुकाल सम अहि कपिकुल देश परन अब चाहि। कृपा बारी धर राम खरारी पाहि पाहि प्रण तार तिहारी। सकरुन बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। खैंची धनुष सर सत संधाने छूट तीर शरीर समान। लागत सर धावा रिस भरा कुधर डगमगत डोलति धरा। लीहि एक तेहि शैल उपाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। काटे भुजा सो खल कैसा अपर पच्छिनहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका ग्रसन चाहत मानहु तरलोका। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भक्षी समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तब करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किया। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिघार करके मुंह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभ्य देव करुणा निधि जान्यो श्रवण प्रजंत सरास नुतान्यो। विशिख निकर निशीचर मुख भरेऊ तपति महाबल भूमि न पड़ेऊ। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीहा धरते भीन तासु सिर कीहा। सो सिर पड़ेऊ दशानन आगे विकल भयऊ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटि कीहि दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना असुर मुनि सबहि अचंभ माना।
सुर दुदुम्बी बजावहि हर्षि, स्तुति करि सुमन बहु बरसि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगन परि हरि गुण गण गाए, अरुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वो महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुख में समा गया। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। वे विनती करते हैं, सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा का हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। हम लोग आगे की कथा हम लोग आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।